निजी स्कूलों को लेकर अपने ही नियमों पर अमल कराने में दिल्ली शिक्षा निदेशालय नाकाम साबित हो रहा है। दरअसल कोरोना काल में प्रशासन सरकार ने आम जनता की मदद के लिए कुछ योजनाएं, नियम और छूट प्रदान की थी, जिसमें 2020-21 और 2021-22 कोरोना काल में कोई भी स्कूल ना तो फीस में बढ़ोतरी करेगा, साथ ही सभी प्रकार के शुल्कों पर 15% की छूट भी प्रदान करेगा। लेकिन इन सब नियमों कानूनों को ताक पर रखकर दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस, द्वारका सेक्टर 3 और अन्य संस्था ने अपनी मनमानी करते हुए ना तो अभिभावकों को छूट दी और साथ ही फीस में भी बढ़ोतरी कर दी। यही नहीं, 2020-21 कोरोना काल से लेकर एकेडमिक सेशन 2024-25 तक लगभग 100% की भी फीस में बढ़ोतरी तक कर दिया है। यहां तक कि डीपीएस स्कूल द्वारा फीस बढ़ोतरी के सभी प्रस्ताव 2023-24 तक शिक्षा निदेशालय डीओई द्वारा निरस्त किए जा चुके हैं। इन सब बातों को लेकर अभिभावकों ने शिक्षा निदेशालय एवं डीएसईआर एक्ट के नियम का पालन करते हुए स्वीकृत फीस दी, तो डीपीएस स्कूल ने मनमानी फीस वसूली के लिए मई में 13 गर्मियों की छुट्टी 28 जून के दौरान 26 छात्रों के नाम काटने का नोटिस ईमेल द्वारा भेज दिया। इस बारे में अभिभावकों ने सभी संबंधित विभागों डीई, एनसीपीसीआर, एलजी, दिल्ली के सीएम, शिक्षा मंत्री, डीडीए, विजिलेंस वगैरह के लगातार दरवाजा खटखटाए। सभी अभिभावकों ने इन अपनी मांगों को लेते हुए डीडीई एसडब्ल्यूबी जोन नजफगढ़ के ऑफिस में एक विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को देखते हुए सविता ड्राल, डिप्टी डायरेक्टर ने उनको बुलाया और बातचीत के बावजूद भी डीई द्वारा कोई ठोस कदम लेने की जगह उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। यहां मौजूद फेडरेशन ऑफ साउथ एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फोरम के सचिव महेश मिश्रा ने बताया कि प्रशासन और सरकारी विभाग इन बड़े बड़े संस्थानों, स्कूलों के सामने अपने ही बनाए नियम कानून को अमल कराने में सक्षम नहीं है और इन अधिकारियों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इससे सरकारी आम जनता के टैक्स का पैसा इनके वेतन पर बर्बाद ना हो। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि शिक्षा निदेशालय फीस बढ़ोतरी पर अपने बनाए नियमों को कठोरता से अमल कराए, साथ ही उसके तहत जिन 26 बच्चों के नाम काटे गए हैं उन्हें स्कूल जल्द से जल्द वापस ले, तथा फीस बढ़ोतरी के प्रस्ताव में फॉरेंसिक ऑडिट को भी जरूरी किया जाना चाहिए। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। के हैं जो आज डीडी नजफगढ़ में इकट्ठा हुए हैं अपनी कुछ मांगों को लेके। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या मांगे हैं, किस वजह से ये डीडी नजफगढ़ ऑफिस में आए हुए हैं। आप किस लिए आए हुए हैं यहाँ पर? जी, मेरे बच्चे का नाम काट दिया गया है डीपीएस द्वारका ने। हम डीओई के अप्रूव फी डीपीएस को पे कर रहे हैं, फिर भी हमारे बच्चों का नाम काट दिया गया है। ये दूसरी बार है, पहली बार 13 बच्चों का काटा था, इस बार 26 बच्चों के नाम काट दिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? आप फीस नहीं दे रहे? नहीं, हम फीस पूरी दे रहे हैं। अभी इनका एक 22 मई को एक ऑर्डर आया था जिसमें डीओई ने बताया है कि हमें कितनी फी स्कूल को देनी है, उतनी फी हम वेल इन एडवांस पे कर रहे हैं स्कूल को। फिर भी वो स्कूल की डीओई की बात ना मानते हुए और बच्चों का नाम काट रहे हैं। तो डीओई अपने ऑर्डर को पालन कराने के लिए, अमल कराने के लिए क्या स्टेप्स ले रहा है? ये तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा सर, डीओई क्या कर रहा है। एक टीडीई है जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, हम वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं हमने फाइल आगे भेज दी है डीओई के पास जाते हैं, वो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जाओ। हमें ये आपस में डीओई टीडीई घुमा रहे हैं। अभी तक इनका कोई बड़ा फैसला नहीं आया। आइडियली इनको स्कूल का रिकॉग्निशन रद्द करना चाहिए या स्कूल टेक ओवर करना चाहिए, बिकॉज दे आर showing that they are above all the law. DPS is not listening to anybody. They are doing malpractices. They have transferred money from DPS school to DPS society. 20-20 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। 12 करोड़ की एक एक्स्ट्रा बिल्डिंग बनाई है जो कि परमिसेबल नहीं है उनको बच्चों से लेके, और वो हमारे बच्चों के 7,000 रुपए के लिए नाम काट रहे हैं। और आपको जान के ये बड़ी हैरानी होगी
कि लास्ट 22 मई के ऑर्डर में जब उन्होंने इनकी फी अप्रूवल 23-24 की रिजेक्ट करी है, उसके हिसाब से मेरे बच्चे का 2 लाख रुपए रिफंड बनता है। आपके बच्चे का या सारे ही पेरेंट्स का? पेरेंट्स हैं सबका, ऑलमोस्ट जो 4 साल से पढ़ रहे हैं सारे बच्चों का 2-2 लाख रुपए का रिफंड बनता है। 2 लाख रुपए रिफंड तो ये दे नहीं रहे, और 7,000 और 6,000 जो इनकी नई साल की डिमांडेड फी है उतनी ना पेमेंट करने पे ये बच्चों का नाम काट रहे हैं। ये स्कूल नहीं है, ये माफिया है, माफिया। इनका काम अब स्कूल वाले रह नहीं गया, सिर्फ बच्चों से पैसे लूटने में लगे हैं। आज बच्चों को, जो बच्चों का नाम कटे उन सबको लाइब्रेरी में बिठा रखा है, स्कूल में क्लास, कई लोगों को बस में नहीं चढ़ने दिया। जो लोग स्कूल पहुंच गए बाई एनी मीन, उनको लाइब्रेरी में बिठा रखा है। सबके पेरेंट्स को फोन आ रहा है कि आप आओ, बच्चों को लेके जाओ। आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? मेरा बच्चा 5th क्लास में। मतलब ये तो बहुत माइनर बच्चा है, इसकी मतलब बहुत एज छोटी भी है, तो उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो कैसे वो बिहेव करता है? क्लास की बात कर रहे हो, ये प्री स्कूल और प्री प्राइमरी के बच्चे को लाइब्रेरी में बिठा देते हैं। इतनी गिरी हुई हरकत है, ये वॉशरूम तक नहीं जाने देते उनको। दे आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, दिस इंस्टीट्यूशन इज जस्ट गो बिलो द बेल्ट। तो आपने उसके लिए किस किस से इसकी कंप्लेंट की, किस किस अथॉरिटी से? हमने कोई भी अथॉरिटी नहीं छोड़ी जो इस पे काम कर सकता है। हमने दिल्ली सरकार से लगाया, हम एलजी के पास गए हैं, हम डीओई में बैठे हैं, हम एनसीपीसीआर में गए हैं, हम विजिलेंस डिपार्टमेंट में गए हैं, हम पीएमओ को भेजे हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी को बोल चुके हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री में घूम चुके हैं। हर जगह रोज 50-100 कंप्लेन जाती है, बट कोई एक्शन नहीं ले रहा। सब सो रहे हैं। मैडम आप अपना नाम बताइए। मेरा शुभ नाम पिंकी पांडे है, और मेरा बच्चा जो है वो डीपीएस द्वारका में क्लास 10th का स्टूडेंट है, और क्लास 1 से लेके अभी तक वो पढ़ रहा है। लेकिन ये स्कूल की जो मनमानी है, पिछले 4-5 सालों से स्कूल कोविड के बाद अपनी मन मर्जी पर उतर आया है। हम जो है अभी जहाँ तक आपको ज्ञात होगा कि डीओई ने फी रिजेक्शन जो है वो कर दिया है 23 तक का, और 24 तक का इन्होंने प्रपोजल दिया है या नहीं दिया है। जब तक वो अप्रूव नहीं होता, इनको कोई राइट नहीं है डीपीएस को कि वो बढ़ा हुआ फी हमसे मांगे। जो अप्रूव्ड फी है वो हम ऑन टाइमली बिल्कुल पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो अप्रैल का फी हो, मई का हो, जून का हो या जुलाई का हो। नियम तो कहता है कि पूरे महीने के लास्ट तक हम फी दे सकते हैं, पर फिर भी हम 10 तारीख तक जैसा ये कहते हैं हम पेमेंट कर देते हैं। तो आप ये कह रहे हो मैडम कि ये बिना नियमों के आपके बच्चों का नाम काट रहे हैं? बेशक वो जो नियम कोड भी कर रहे हैं वो मतलब वो बिल्कुल गलत तरीके से अपनी मन मर्जी पर उतरे हुए हैं। कौन से रूल के तहत काटा, आपको जानकारी है? मेरे ख्याल से कोई रूल 35 कुछ है, एक्ट का सेक्शन नंबर 35 के तहत काटा है। पर जहाँ तक मुझे पता है कि उस नियम के तहत वो नहीं काट सकते। और ऐसे भी अगर बच्चा ठीक है, अगर वो निचली क्लास में है तो हम समझ सकते हैं कि अगर वो 2-4 दिन स्कूल नहीं भी गया तो कोई बात नहीं है। लेकिन प्राथमिक शिक्षा से वंचित करना जो है वो उसके मौलिक अधिकारों से हनन है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब लोग जो है, सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले, और डीपीएस की इस मनमर्जी को खत्म करने के लिए जो हायर अथॉरिटी बैठे हैं वो चुपचाप अपना हाथ पर हाथ रखकर न बैठे, और इसमें वो जल्द से जल्द कुछ सटीक निर्णय लें, ताकि हम जो है अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित न रहना पड़े हमारे बच्चों को। आप किसी और से यहाँ आवेदन करना चाहती हैं कि इस बात को सुने, आपकी बात को सुने और ये बात आगे हमारी बात सुनने के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ शिक्षा मंत्रालय है, उसके बाद जो हमारे मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि वो आगे बढ़ें। जब देश की राजधानी में इस तरह से मतलब बच्चों के मौलिक अधिकारों से हनन हो रहा है, तो देश के उन क्षेत्रों का हम क्या कह सकते हैं जो कि एकदम सुदूर स्थित हैं। जब देश की राजधानी में ऐसा हो सकता है तो हमें पहला एक्शन तो यहीं से उठाना पड़ेगा, पहला कदम हमें यहीं से उठाना पड़ेगा। हम जब देश की राजधानी में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, चाहे वो ये शिक्षा मंत्री आतिशी हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगी कि आप ठीक है, आप शिक्षा मंत्री हैं, आप एक इस संबंध में आप जो है वो कुछ सुदृढ़ निर्णय लीजिए, और स्कूल को भी ये रहे कि वो अपने अधिकारों से ऊपर उठ के कोई ऐसा काम न करे कि जिससे कि बच्चों के भविष्य पर कोई प्रश्न लगे, हाँ, उनके भविष्य पर खतरा हो। तो विनय जी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपको आश्वासन दिया गया, उस पर कोई भी काम नहीं हुआ।
जी नहीं, कोई काम नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि अब उनको क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए, उनको सीधे सीधे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर कर लेना चाहिए, या स्कूल को बिल्कुल ये जता देना चाहिए कि अथॉरिटी वही है और उनको ही उनका जो ऑर्डर है वो स्कूल को मानना पड़ेगा और स्कूल को बिल्कुल भी ऐसी हरकतों को बंद कर देना चाहिए। अब वो ऑर्डर जो उन्होंने निकाला अभी 22 मई का, उस ऑर्डर को खुद वो कंप्लाई नहीं करा पा रहे हैं, स्कूल उसको बिल्कुल ही हंसी में उड़ा दे रहा है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है क्या अंदर कोई डील हो गई है या कुछ आपने सेटलमेंट कर ली है? स्कूल आपसे बड़ा हो गया है क्या? क्या स्कूल ने सरकारी कर्मचारियों को नौकरी पर रखा हुआ है? क्या अलग से एक तनख्वाह मिलती है कि जिसकी वजह से आप लोग स्कूल के खिलाफ कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं? स्कूल अपनी उद्धरता पे लगा हुआ है, बच्चों के फिर से 26 बच्चों के नाम काट दिए हैं। अभी एक पेरेंट ने बताया था कि उनके बच्चों का नाम काटने के लिए एक ऑर्डर निकाला था 22 मई को। उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है? उस ऑर्डर में सिंपल ये लिखा हुआ है कि स्कूल को किन किन वजहों से फीस नहीं बढ़ानी चाहिए और किन किन वजहों से स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता है, कहाँ कहाँ उसने घोटाले किए हैं। तो सारी चीजें लिखी हुई है। अपनी मनमर्जी से बिल्डिंग बना दी, जबकि बिल्डिंग बनाना स्कूल का काम नहीं है, और उसके बाद में आप ऑपरेशनल चार्जेस में डेवलपमेंट फीस पहले से ले रहे हो और उसके बाद फिर से डेवलपमेंट फीस इंट्रोड्यूस करके आप फिर से लेना चालू कर दे रहे हो। कितना पैसा उन्होंने इस्तेमाल किया है जो उनके यूज का नहीं था? करीब करीब 12 करोड़ रुपया उन्होंने बिल्डिंग बनाने में लगाया और भी उन्होंने इधर उधर पैसा जो है साइफन किया है। कई जगह हमने ये फाइंडिंग्स में मिला है इनके। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, लुटा रहे हैं सर, ऐश कर रहे हैं हमारे पैसे पे। हम लोग कमा कमा के इनको दे रहे हैं ये सोच के कि हमारे बच्चों के भविष्य का विकास होगा, पर ये अपनी जो इनकी जो इच्छाएं हैं, जो मेल प्रैक्टिसेस हैं, उनको पूरा करने के लिए ये पूरी तरीके से हमारे पैसे को एकदम लुटा रहे हैं, उड़ा रहे हैं। सर आप अपना नाम बताइए। मैं महेश मिश्रा, सचिव फेडरेशन ऑफ साउथ एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फॉर्म से हूं और मेरा बच्चा भी डीपीएस द्वारका स्कूल में पढ़ता है। जैसा कि आपको ज्ञात ही हो गया है, सारे पेरेंट्स ने आपको बताया कि बार बार स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है, तानाशाही कर रहा है। डिमांडेड फीस लेने के लिए बार बार बच्चों के नाम काट दे रहा है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत कभी वो 13 बच्चों के नाम काटता है, कभी 26 बच्चों के नाम काटता है। अब जैसे कि उन्होंने 26 बच्चों के नाम छुट्टियों के बीच में काट दिए गए 28 जून को। छुट्टियों के बीच नाम काटने से स्कूल को क्या फायदा होगा? बच्चे तो स्कूल जा नहीं रहे। उनका ये फायदा है कि अब 1 जुलाई को स्कूल खुलने वाले हैं, उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो, जिससे वो, और उसमें ये भी कर रहे हैं जिनके 2-2 बच्चे हैं उनके एक बच्चे के नाम काटा जा रहा है, जिससे वो प्रेशर बिल्डअप करके उनसे जो डिमांडेड फीस है, जो इलीगल है, अनऑथराइज्ड है, वो उनसे एक्सटॉर्ट कर सके इस माध्यम से। तो कितना एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं वो? जो अप्रूव फीस है एज पर डीओई वो है 7,785 रुपए और ये लगभग 15,000 रुपए मांग रहे हैं, जो कि 7,000 रुपए एक्स्ट्रा है पर मंथ, पर बच्चा, पर मतलब कि बिल्कुल दुगना, ऑलमोस्ट दुगना। और ये कितने दिनों में ये दुगना किया है इन्होंने फीस? इन्होंने दुगना 4 साल में कर दिया है। तो ये कोरोना काल के बाद भी इन्होंने नहीं छोड़ा। जब सब सरकारें, सारी संस्थाएं छूट दे रही थी, ये फीस बढ़ाए जा रहे थे, तब से ये फीस बढ़ाए जा रहे हैं। 4 साल से ये लगातार फीस बढ़ाए जा रहे हैं। अब इनकी फीस 100% बढ़ चुकी है। इनके ऊपर किसी की कोई लगाम नहीं, ये किसी की नहीं सुन रहे। या तो इनकी पूरी साठगांठ है जो इनके ऊपर 4 सालों से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, या ये बिल्कुल सबसे ऊपर हो गए हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि शिक्षा निदेशालय, जो हमारे दिल्ली का शिक्षा निदेशालय है, ये उसकी बहुत बड़ी नाकामी है। नाकामी किस तरह से है? इन्हीं ने रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं। इनका रूल एंड रेगुलेशन पहला ये कहता है कि जब आप फीस प्रपोजल सबमिट करते हैं, जब तक वो अप्रूव नहीं हो जाता, आप बच्चों से फीस डिमांड नहीं कर सकते, पेरेंट से प्रपोजल फीस डिमांड नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ डीपीएस ही नहीं, लगभग दिल्ली के 150 स्कूल प्रपोज्ड फीस डिमांड करते हैं और ना देने पे बच्चों के साथ बच्चों का नाम काट दिया जाता है, अभिभावकों को बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है इसी बहाने, इसी तरीके से। तो ये शिक्षा निदेशालय की सबसे बड़ी नाकामी है या उनकी साठगांठ है इन स्कूलों के साथ, जो वो इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे। ऐसे कैसे हो सकता है कि 150 स्कूल दिल्ली के पूरा ऐसा कर रहे हों, और उसमें भी सबसे बड़ा स्कूल डीपीएस द्वारका,
जिनकी इतनी ब्रांचें हैं, वो संस्था जो इतना अच्छा नाम रखती थी, इतना अच्छी रेपुटेशन रखती थी, 4 साल से वो बिल्कुल ही रूल रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं कर रही है, किसी को कुछ मान ही नहीं रही है। सब चीजें वो ताक पे रख के सबको अंगूठा दिखा रही है, सारे नियम कानून संविधान को अंगूठा दिखा के अपनी मनमानी कर रही है। प्रशासन बिल्कुल इस मुद्दे पर प्रशासन बिल्कुल चुप है। पिछले 4 साल से हम अभिभावक उनके पास कंटिन्यूअसली फिजिकल अपीयरेंस में एप्लीकेशन दे रहे हैं। हमने मेल उनको की है, हमने उनके ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है, हमने उनको अपनी व्यवस्थाओं से अपनी हमारा जो स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है, हमने सभी अधिकारियों को डीडी, डीओई और अतिशी मैम और एलजी साहब सभी के पोर्टल पे हमने उनकी कंप्लेंट हमने लॉन्च की। उसका कोई नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला है। इसका एक ही नतीजा निकला है, स्कूल को अपनी मनमानी करने का पूरा अधिकार मिल गया है, क्योंकि उनको पता है कि कोई सारी मशीनरी सुस्त है, सोई हुई है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, और इसीलिए वो अपनी मनमानी से पहले उन्होंने 13 बच्चों के नाम काटे थे, अब 26 बच्चों के नाम काट दिए। और आप देखिएगा ये मनमानी चलती रहेगी इनकी। ये हर हफ्ते 50-50 का लॉट करके 50-50 बच्चों के नाम काटने शुरू करेंगे। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारी 3 मांगे हैं जो मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एलजी, सीएम के सामने रखना चाहता हूँ। डीओई जो एक रूल बनाया है, जिसमें उनका एक रूल है शिक्षा फीस बढ़ाने के लिए प्रपोजल सबमिट करना। सबसे पहली बात कि ये प्रपोजल जो सबमिशन मांगते हैं वो ही बहुत लेट मांगते हैं, साल के एंड में फरवरी मार्च में, जो कि नया सत्र स्टार्ट होने से पहले ही अप्रैल मई में या जुलाई अगस्त में ले लेना चाहिए, और उसका रिजेक्शन नए एडमिशन स्टार्ट से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो कि कभी नहीं होता है, जिसकी वजह से सारे दिल्ली के पेरेंट्स सफर करते हैं सिर्फ इनकी लापरवाही की वजह से, उस रूल्स को टाइम पे इम्प्लीमेंट ना करने की वजह से। ये सबसे पहला ये होता है। दूसरा पॉइंट है जो कि पीटीए, दिल्ली डीओई ने उसके लिए काफी लंबे चौड़े नियम बनाए हैं कि पीटीए कैसे इलेक्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे डीपीएस या किसी भी स्कूल में देख लें, जो पीटीए है वो इलेक्टेड नहीं है, पेरेंट्स के लिए नहीं है, वो स्कूल से की सिलेक्टेड पीटीए है, पेरेंट्स हैं जो पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो स्कूल के हर उल्टे सीधे कामों में बिना सोचे समझे साइन कर देते हैं। तो उसकी इंक्वायरी की जाए, और अगर डीडी डीओई इसकी इंक्वायरी नहीं कर सकता तो मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट से अनुरोध करूंगा कि ये इनकी क्या मिली भगत है कि ये पीटीए इलेक्टेड ना होके सेलेक्टेड हो गई है। आपसे विजिलेंस डिपार्टमेंट से मैं मांग करता हूं पूरे दिल्ली के स्कूलों की पीटीए की जांच की जाए कि ये कैसे सेलेक्ट की गई है, इसका आधार क्या है। क्या स्कूल में पीटीए इलेक्शन? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.